नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले, मोदी की सिर्फ शोबाजी, उनमें दम नहीं है। मैं 2-3 बार मिला हूं, उन्हें लोगों ने सिर पर चढ़ा रखा है। जी हां दोस्तों, दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस की ओबीसी सेल ने भागीदारी न्याय सम्मेलन का आयोजन किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। वहीं दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की। राहुल गांधी ने भाषण के दौरान पार्टी के सदस्यों से पूछा, आपको पता है राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कार्यकर्ताओं ने जवाब दिया, प्रधानमंत्री मोदी। इस पर राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनसे 2-3 बार मिल चुका हूं, उनकी सिर्फ शोबाजी है, उनमें दम नहीं है, उन्हें लोगों ने सिर पर चढ़ा रखा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बिजली कटौती पर सीएम योगी ने अधिकारियों की लगाई क्लास। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में स्पष्ट शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था अब केवल तकनीकी या प्रशासनिक विषय नहीं है, बल्कि जनता के भरोसे और शासन की संवेदनशीलता का पैमाना बन चुकी है। वहीं सीएम योगी ने अफसरों को 2 टूक शब्दों में कहा कि ट्रिपिंग, ओवर बिलिंग और अनावश्यक कटौती अब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 1000 साल पुराने 2 शिव मंदिरों पर थाईलैंड और कंबोडिया में जंग, अब तक 16 की मौत। थाईलैंड ने बॉर्डर इलाकों से 1 लाख लोगों को हटाया। जी हां दोस्तों, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 1000 साल 2 शिव मंदिरों को लेकर शुरू हुआ संघर्ष दूसरे दिन भी जारी रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आज दोनों देशों के बीच सीमा पर 12 जगहों पर झड़पें हुई। थाई सरकार ने बताया कि 1 लाख से ज्यादा लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। अब तक थाईलैंड के 15 लोगों की मौत हुई है, इनमें 1 सैनिक और 14 आम लोग हैं। 46 लोग घायल भी हुए हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अब यूपीआई पेमेंट करने से पहले 10 बार सोचेंगे आप। आरबीआई गवर्नर के बयान से देश में करोड़ों लोग हैं टेंशन में। जी हां दोस्तों, 1 रुपए भेजूं पर चार्ज तो नहीं कटेगा ना? यूपीआई पेमेंट की दुनिया में ऐसा सवाल अब मजाक नहीं है, हकीकत बनने की ओर बढ़ रहा है। दरअसल दोस्तों, शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा के एक बयान ने करोड़ों भारतीयों को चिंता में डाल दिया है। दरअसल दोस्तों, उन्होंने साफ साफ कहा है कि यूपीआई पेमेंट हमेशा के लिए फ्री नहीं रहेगा। उनका यह बयान न सिर्फ डिजिटल इंडिया के यूजर्स के लिए एक चेतावनी है, बल्कि आने वाले समय में यूपीआई के पूरे मॉडल में बड़ा बदलाव ला सकता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या यूपीआई आने वाले समय में चार्ज वसूल करने लगेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट, सड़कों पर पानी भरा, पुलिस की घर से न निकलने की सलाह। पश्चिम बंगाल में बिजली गिरने से 13 लोगों की हो गई मौत। जी हां दोस्तों, मुंबई और आसपास के जिलों में भारी बारिश जारी है। इसके चलते पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से जरूरत न होने पर घर से न निकलने की सलाह दी है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, समुद्र तटीय इलाकों में जाने से बचने को भी कहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इसके अलावा दोस्तों, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दोस्तों, बात करें पश्चिम बंगाल की, तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के बाकुंडा और पूर्व बर्धमान जिले में गुरुवार को बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी में सड़क धंसने से एक बस हादसे का शिकार हो गई, इसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। विभाग ने कहा है कि 28 जुलाई तक इन क्षेत्रों में 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। अश्लील कंटेंट दिखाने वाले 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइट हुए बैन। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अश्लील कंटेंट दिखाने वाले 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया है। सरकार का कहना है कि ये ऐप्स एंटरटेनमेंट के नाम पर दर्शकों को अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री परोस रहे थे। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को कहा है कि इन ओटीटी ऐप्स को ब्लॉक कर दिया जाए। बैन किए जाने वाले ऐप्स की लिस्ट में ऑल्ट, उल्लू, देसी, फ्लिक्स जैसे मशहूर प्लेटफॉर्म भी शामिल है। ऑल्ट ऐप को टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर ने 2017 में लॉन्च किया था। वहीं उल्लू ऐप को आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट विभू अग्रवाल ने 2018 में बनाया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल बिल्डिंग गिरी, 7 बच्चों की मौत, 9 की हालत गंभीर, 5 टीचर हुए सस्पेंड। शिक्षा मंत्री बोले, जिम्मेदार तो मैं ही हूं। जी हां दोस्तों, राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का हिस्सा गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं 28 घायलों में से 9 की हालत गंभीर है। मनोहर थाना ब्लॉक के पीपलोदी सरकारी स्कूल की क्लास में शुक्रवार सुबह बच्चे बैठे थे, तभी कमरे की छत ढह गई और 35 बच्चे दब गए। ग्रामीणों ने तत्काल मौके पर पहुंचकर मलबा हटाकर बच्चों को निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। मनोहर थाना हॉस्पिटल के अनुसार 5 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई थी। उधर दोस्तों, मामले में शिक्षा विभाग ने स्कूल की हेडमास्टर समेत 5 टीचरों को सस्पेंड कर दिया। वहीं घटना की जिम्मेदारी के सवाल पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जिम्मेदार तो मैं ही हूं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर मालदीव पहुंचे। राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। दोनों नेता गले मिले। प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय से भी मिले। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर मालदीव पहुंच गए हैं। उनका स्वागत करने के लिए स्वयं राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू एयरपोर्ट पहुंचे। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले भी लगाया। दरअसल दोस्तों, एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य भी किया। मोदी ने यहां भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और भारतीय मूल के बच्चों की डांस परफॉर्मेंस भी देखी। इसके बाद दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मीटिंग की। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। FTA के बाद यूके से भारत को होगा ज्यादा फायदा। अंग्रेज खूब खरीदेंगे मेड इन इंडिया के ये प्रोडक्ट्स। जी हां दोस्तों, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच द्विपक्षीय व्यापार को लेकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर साइन हो चुकी है। इस समझौते के बाद यूके का बड़ा बाजार भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए खुल जाएगा, जबकि ब्रिटिश प्रोडक्ट्स की भारत में मौजूदगी और बिक्री दोनों बढ़ जाएगी। लेकिन अब अनुमान यह लगाया जा रहा है कि इस डील से किस देश को ज्यादा फायदा होने वाला है, जबकि अभी तो केवल दस्तावेजों पर ही साइन हुए हैं। दरअसल दोस्तों, यूके के बीच यह समझौता दोनों देशों के लिए विन विन वाला सिचुएशन है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ का कर्ज दिया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत हुई। दोनों देशों के संबंधों पर डाक टिकट भी जारी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय मालदीव दौरे पर हैं। यहां उनका गार्ड ऑफ ऑनर से स्वागत किया गया। खुद राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू उन्हें लेने एयरपोर्ट पर पहुंचे। इसके बाद दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और मुइज़्ज़ू ने द्विपक्षीय मीटिंग की। इस दौरान भारत ने मालदीव को 4,850 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि कर्ज देने की घोषणा कर दी और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बात की। दोनों देशों के डिप्लोमेटिक संबंधों के 60 साल पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। इसके साथ मालदीव में 6 कम्युनिटी डेवलपमेंट परियोजनाओं को भी शुरू किया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। संसद गेट पर राहुल गांधी और प्रियंका ने SIR लिखे पोस्टर फाड़े, डस्टबिन में डाले। लोकसभा स्पीकर ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। 28 जुलाई से सदन चलाने पर सहमति। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र के 5वें दिन विपक्ष ने बिहार वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसदों ने गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वारा नए संसद भवन का एंट्री गेट तक पैदल मार्च निकाला। इसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। मकर द्वार पहुंचने पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत विपक्ष के सांसदों ने स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन SIR लिखे पोस्टर फाड़े। उन्हें प्रतीकात्मक डस्टबिन में भी डाला। साथ ही मोदी सरकार हाय हाय के नारे भी लगाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चीन के राज्य में 24 घंटे में साल भर जितनी बारिश हुई, सड़क घर डूबे, रेड अलर्ट जारी, 19,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया। जी हां दोस्तों, नॉर्थ चीन के बाउंडिंग शहर में शुक्रवार सुबह तक 24 घंटे में 448.7 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो कि एक साल की औसत बारिश 500 mm के बराबर है। दरअसल दोस्तों, इस इंडस्ट्रियल शहर में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई, जिसके कारण सड़कें डूब गई, कई रास्ते और पुल टूट गए, कुछ गाँवों में बिजली भी गुल हो गई। दोस्तों, इस आपदा की वजह से 6,000 घरों से 19,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एलोन मस्क बोले, स्पेस एक्स के बिना एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में फंस जाएंगे, सभी कॉन्ट्रैक्ट मेरिट पर मिले। ट्रंप ने कहा था मदद रोकना नहीं चाहता। जी हां दोस्तों, टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलोन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस पोस्ट का जवाब दिया जिसमें उन्होंने दावा किया था कि मस्क की कंपनियों को अमेरिकी सरकार से बड़ी सब्सिडी मिलती है, वे इसे वापस लेकर उनकी कंपनियों को नष्ट नहीं करना चाहते। टेस्ला के बॉस ने इसका जवाब देते हुए कहा कि यह सब्सिडी वास्तव में मौजूद नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि स्पेस एक्स ने नासा के कॉन्ट्रैक्ट्स को बेहतर काम और कम कीमत पर जीते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स को हटाने से अंतरिक्ष यात्री बीच में अटके रह जाएंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देश के पहले हाइड्रोजन इंजन की सफल टेस्टिंग हुई। डीजल की तुलना में ज्यादा किफायती, लेकिन इलेक्ट्रिक से कम। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे ने देश के पहले हाइड्रोजन पावर्ड कोच की सफल टेस्टिंग कर ली है। यह टेस्टिंग इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई में हुई। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 25 जुलाई को इस उपलब्धि की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर शेयर की। उन्होंने कहा कि भारत 1200 हॉर्स पावर की हाइड्रोजन ट्रेन विकसित कर रहा है, जो इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाएगी। यह ट्रेन 1200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ डिजाइन की गई है, जो इसे जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन जैसे देशों की मौजूदा हाइड्रोजन ट्रेनों से कहीं अधिक शक्तिशाली बनाती है, जिसकी क्षमता 500-600 हॉर्स पावर के बीच है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गुरुग्राम में अवैध बांग्लादेशियों पर कार्यवाही तेज, 8 की हुई पहचान, डिपोर्ट की तैयारी शुरू। जी हां दोस्तों, गृह मंत्रालय के आदेश पर गुरुग्राम में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ जिला प्रशासन और पुलिस ने सख्त कार्यवाही शुरू कर दी है। इस विशेष अभियान के तहत अब तक गुरुग्राम के अलग अलग हिस्सों से करीब 350 से 400 संदिग्धों की पहचान और जांच की गई। इसमें 8 लोगों के बांग्लादेशी नागरिक होने की पुष्टि हुई है। वहीं दोस्तों, पुलिस PRO संदीप कुमार ने बताया कि शहर में 4 डिटेन सेंटर सेक्टर 10, सेक्टर 40, बादशाहपुर और बानेसर में बनाए गए हैं।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टेक ऑफ के 18 मिनट के बाद एयर इंडिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, कार्गो गेट खुला होने का संकेत मिला। जयपुर से मुंबई जा रहा था विमान। जी हां दोस्तों, जयपुर एयरपोर्ट पर शुक्रवार को एयर इंडिया फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। यह फ्लाइट जयपुर से मुंबई के लिए रवाना हुई थी। टेक ऑफ के महज 18 मिनट के बाद फ्लाइट में टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। इसके बाद पायलट ने जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई। फिलहाल सभी 135 पैसेंजर फ्लाइट में ही मौजूद थे। एयर इंडिया स्टाफ के साथ ही जयपुर एयरपोर्ट की एक्सपर्ट टीम विमान की जांच कर रही है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन में 99.8% मतदाता कवर, विरोध कर रही पार्टियों ने भी लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। जी हां दोस्तों, बिहार में चल रहे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण अभियान के तहत फॉर्म भरने का आज आखिरी दिन था। चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी करके बताया कि अब तक बिहार के 99.8% मतदाताओं को गहन मतदाता पुनर्निरीक्षण अभियान के तहत कवर किया जा चुका है। आयोग के मुताबिक बिहार के 7.23 करोड़ मतदाताओं ने सक्रिय भागीदारी के साथ SIR प्रक्रिया में भरोसा जताया। चुनाव आयोग ने बताया कि 7.23 करोड़ मतदाताओं के प्रपत्र प्राप्त कर लिए गए हैं और उनका डिजिटलीकरण किया जा चुका है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 721 अंक गिरकर 81,463 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 225 अंक लुढ़का। आज बजाज फाइनेंस का शेयर 5% गिरा। मीडिया और बैंकिंग शेयर्स भी फिसले। जी हां दोस्तों, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 721 अंक गिरकर 81,463 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 225 अंकों की गिरावट रही। ये 24,837 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 29 में गिरावट और केवल एक में तेजी रही। आज बजाज फाइनेंस का शेयर 4.78% गिरा। वहीं दोस्तों निफ्टी 50 के 50 शेयरों में से 43 में गिरावट देखने को मिली, जबकि 7 में तेजी रही। बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में सिप्ला, SBI लाइफ और अपोलो रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस और इंडसइंड बैंक रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आज सोना चांदी के दाम में गिरावट। गोल्ड 145 रुपए सस्ता हुआ। सिल्वर 1,14,988 रुपए प्रति किलोग्राम पर। इस साल अब तक 22,573 रुपए महंगा हुआ है सोना। जी दोस्तों, सोने और चांदी के दाम में आज गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी कि IBGA के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 145 रुपए घटकर 98,735 पर आ गया। वहीं 22 कैरेट सोना 90,441 रुपए और 18 कैरेट सोना 74,051 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। दूसरी ओर दोस्तों बात करें चांदी की कीमतों की, तो दोस्तों सिल्वर की कीमत 104 रुपए कम होकर 1,14,988 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। गूगल के CEO सुंदर पिचाई बिलियनियर्स की सूची में हुए शामिल। नेटवर्थ $1.2 बिलियन पहुंची। कंपनी का तिमाही मुनाफा $28.2 बिलियन रहा। जी हां दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल के भारतवंशी CEO सुंदर पिचाई बिलियनियर्स की सूची में शामिल हो गए हैं। ब्लूमबर्ग के अनुसार अब उनकी नेटवर्थ कुल संपत्ति $1.1 बिलियन यानी कि करीब 92 अरब रुपए हो गई है, जबकि फोर्ब्स के मुताबिक यह आंकड़ा 1.2 बिलियन करीब 100 अरब रुपए है। पिचाई की ये उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि वह कंपनी के संस्थापक नहीं है। टेक इंडस्ट्री में ज्यादातर अरबपति CEO जैसे मार्क जकरबर्ग और जेनसन हुआंग अपनी कंपनियों के फाउंडर है। ऐसे में एक नॉन फाउंडर यानी कि एक सैलरीड पर्सन अरबपति बनना बड़ी उपलब्धि है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इंटेल इस साल 24,000 कर्मचारियों की छटनी करेगा। कंपनी ने कॉस्ट कटिंग और रीस्ट्रक्चरिंग के चलते यह फैसला लिया। जी हां दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियों में से एक इंटेल इस साल अपनी वर्करों में 1/4 हिस्सा यानी कि 24,000 कर्मचारियों से ज्यादा की छटनी करेगी। कंपनी ने नए CEO लिप बू तान की लीडरशिप में बड़े पैमाने पर कॉस्ट कटिंग और रीस्ट्रक्चरिंग की घोषणा की है। इसके साथ ही इंटेल ने जर्मनी और पोलैंड में अपने जरूरी एक्सपेंटेशन प्रोजेक्ट्स को भी रद्द कर दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। धनखड़ के लिए फेयरवेल डिनर रखेगा विपक्ष, दावा। पूर्व उपराष्ट्रपति के जाने की संभावना कम। कांग्रेस ने संसद में विदाई समारोह की मांग की थी। जी हां दोस्तों, इंडिया ब्लॉक ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फेयरवेल डिनर पर आमंत्रित किया है। हालांकि सूत्रों का कहना है कि पूर्व उपराष्ट्रपति विपक्ष के न्योते पर डिनर में जाएंगे, इसकी संभावना न के बराबर है। धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई की रात में अचानक देश के 14वें उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि केंद्र ने धनखड़ को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया है। वैसे दोस्तों इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हिमाचल में प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का हो रहा विरोध। प्रदर्शनकारी बोले बिजली महादेव रोपवे मंजूर नहीं। कुल्लू मंडी में सड़कों पर उतरे लोग, कंगना भी इसके खिलाफ। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बिजली महादेव रोपवे का हिमाचल में जबरदस्त विरोध हो रहा है। कुल्लू में कल सैकड़ों लोगों ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी इस प्रोजेक्ट को नहीं लगाने की मांग कर रहे हैं। मंडी के शहरी मंच पर भी लोगों ने रोष रैली निकालकर इस प्रोजेक्ट का विरोध किया। वहीं दोस्तों कुल्लू के रामशिला में एकत्रित हुए लोगों ने ढालपुर मैदान तक आक्रोश रैली निकाली। वहीं दोस्तों आपको बता दें सांसद कंगना रनौत भी कुछ समय पहले एक कार्यक्रम में इस प्रोजेक्ट का विरोध कर चुकी है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तेजस्वी को 4 बार मारने की हुई कोशिश, पूर्व सीएम राबड़ी देवी का बड़ा दावा। जी हां दोस्तों, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी ने शुक्रवार को तेजस्वी यादव की जान को खतरा बताया। उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव को 4 बार मारने की कोशिश हुई और उनकी जान को खतरा है। राबड़ी देवी ने राज्य में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण SIR के खिलाफ विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। DRDO ने ड्रोन से दागे जाने वाली मिसाइल ULPGM V3 का सफल परीक्षण किया। जी हां दोस्तों, भारत ने रक्षा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल दोस्तों, शुक्रवार को एक ऐसी देसी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया जिसे ड्रोन में लगाकर दुश्मन के ठिकानों पर लॉन्च किया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और बताया कि यह भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। तेजस्वी यादव से सम्राट बोले, जिसका बाप अपराधी वो क्या बोलेगा। तेज प्रताप ने कहा, सदन में होता तो डिप्टी सीएम का बुखार छुड़ा देता, गुंडा पार्टी के हैं। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में दूसरे सेशन के दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नेता प्रतिपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। दरअसल दोस्तों, तेजस्वी ने सदन में कहा कि वोटर वेरिफिकेशन में फर्जीवाड़ा हो रहा है, BLO खुद साइन कर रहे हैं, पत्रकार पर FIR कराने वाले आप कौन होते हैं। इस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भड़क गए और कहा कि आप कौन होते हैं, जिसका बाप अपराधी है वो क्या बोलेगा, चल हट लुटेरा हो लुटेरा, वो क्या बोलेगा। इसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई, लेकिन तब तक बीजेपी के एक विधायक माइक तोड़कर विपक्षी सांसदों की तरफ दौड़ पड़े। इसके बाद राजद के विधायक भी अपनी सीट से सत्ता पक्ष की तरफ बढ़ गए। सदन के अंदर मारपीट तक की नौबत आ गई थी। सदन के बाहर निकलने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि सदन के अंदर सत्ता पक्ष के विधायकों ने मुझे गाली दी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। हिमाचल में लैंडस्लाइड, 345 सड़कें बंद, अब तक 137 की मौत, 34 लापता। हरियाणा में अलग अलग नहरों से 4 शव मिले। जी हां दोस्तों, मौसम विभाग ने गुरुवार को 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र में रेड, जबकि बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में दिल्ली, गोवा, तेलंगाना सहित 6 राज्यों में सबसे ज्यादा बारिश हुई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड से 2 नेशनल हाईवे समेत कुल 385 सड़कें बंद है। उधर दोस्तों, हरियाणा में अलग अलग जगहों पर नहरों में 4 लाशें मिली है। दिल्ली NCR में बीते 24 घंटे में लगातार बारिश से सड़कों पर 3 फीट तक पानी भर गया। वहीं दोस्तों, नेपाल में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बिहार में कोसी नदी का जल स्तर बढ़ गया है। देर रात कोसी बराज से 26 गेट खोलने पड़े और करीब 1.73 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। संजय कपूर की प्रॉपर्टी को लेकर फैमिली में विवाद शुरू। मां रानी कपूर ने कंपनी और सेबी को लिखी चिट्ठी, बेटे के मौत पर भी सवाल उठाए। जी हां दोस्तों, करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर की मौत के बाद उनकी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद शुरू हो गया है। संजय की मौत के 1 महीने बाद उनकी मां रानी कपूर ने कंपनी सोना कॉम स्टार और सेबी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने बेटे की अचानक हुई मौत पर सवाल उठाए, साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाए। ये चिट्ठी सोना कॉम स्टार कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग के कुछ घंटे पहले लिखी गई है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है तो जल्दी से उनका नाम बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।